हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 25 डेली यूज सेंटेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रामर भी सीख जाते हो, बहुत सारी आपको वोकेब भी आती है, लेकिन ग्रामर के साथ उस वोकेब का यूज क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर उस वोकेब को फिट करना है, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस कंफ्यूजन में मैं आपको आज पूरी तरीके से क्लियर करवाऊंगी। आपको मैं 25 रेडीमेड सेंटेंस दूंगी जो आप डेली लाइफ में यूज कर पाओगे और इन सेंटेंसेस से आप अपने लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम बड़ी मुसीबत में होंगे। ठीक है, हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि अगर ऐसा मत करो, अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये वही सेंटेंस है, इसका आज आपको रेडीमेड वर्जन मिलने वाला है। इसे आप यूज करें, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। आप सिर्फ वीडियो देखकर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। आपको जितने भी मैं सेंटेंस आगे पढ़ाने वाली हूँ, आपको सबकी प्रैक्टिस करते जाना है मेरे साथ में। ठीक है, अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम बड़ी मुसीबत में होंगे, तो इसे हम बोलेंगे if God forbid, if God forbid, अगर कुछ बुरा होता है, anything goes wrong, we will be in big trouble. We will be in बिग ट्रबल। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस को अब मेरे साथ में बोलकर देखना है। इफ गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल बी इन बिग ट्रबल। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं या बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप जैसे भी इसका यूज करते हो, एक सर्कल बनाए और सर्कल के साथ ही उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत जाता है, वी विल बी इन बिग ट्रबल, हम एक बड़ी समस्या में होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपनी वॉच बैग में भूल गया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कई चीजें, जैसे मेरी वॉच घर पे छूट गई है, मेरा फोन घर पे छूट गया है, मेरा वॉलेट घर पे छूट गया है। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम बोलेंगे मैं अपनी वॉच बैग में भूल गया। तो हम बोलेंगे आई लेफ्ट माई वॉच इन बैग। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोलना है कि मैं अपने वॉलेट घर पे छोड़ गया है या मेरा वॉलेट में घर पे भूल आया हूँ, तो आप बोलोगे आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। ठीक है, आप अपने घर पे मेरी कीज छूट गई है ना, जैसे मैंने चाबी तो पहले तो रख ली थी लेकिन अब वो घर पे छूट गई है, तो आप बोलोगे आई लेफ्ट माई कीज एट होम, मैं अपनी चाबियों को घर पर छोड़ाया हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें उसे पैसे उधार देना ही नहीं था। अब आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आप बार बार मांग रहे हो, अब वो दे नहीं रहे, अब अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपको सजेस्ट कर रहा है अरे तुम्हें तो उसको उधार देना ही नहीं था। ठीक है, तो आप कैसे इस सेंटेंस को यूज करोगे? बोलोगे यू शुड नॉट हैव you should not have lent him any money. You should not have lent him any money. तुम्हें उसे कोई पैसे उधार नहीं देना था, अब दे दिए हैं, अब आप पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो उस बात के लिए, अरे मैंने इसको कहाँ पैसे दे दिए। तो अब आपको क्या बोला है, अब आपको कोई क्या बोल रहा है, यू शुड नॉट हैव लेंट हिम एनी मनी, तुम्हें उसे पैसे देना ही नहीं था उधार, उसका तो बिहेवियर ही अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंह क्यों बनाया है। मुंह क्यों बनाया है, कई बार बोलते हैं ना ऐसे क्यों बैठे हो, मुंह क्यों बनाकर बैठे हो, तो हम बोलते हैं व्हाई द लॉन्ग फेस। Why the long face? तुमने मुंह क्यों बना के रखा है। कई बार कोई उदास बैठा है, उसका मुंह लटका हुआ है, तो हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। आप इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने डेली यूज में लाएं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपका लैंग्वेज इंप्रूव हो, थोड़ा सा वोकल खुले इन्हें बोलने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, Why the long face? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तो हम बोलेंगे What happened? आपको नॉर्मली में अगर किसी से पूछना है क्या हुआ तो आप यूज करोगे What happened.
happened? Why are you upsetting? या फिर आप इसे नॉर्मली ऐसे भी यूज कर सकते हो, इजीली अगर हमें यूज करना है तो आप करोगे What is upsetting you? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, ठीक है? Upsetting you, ठीक है? आपको पूछना है What happened? What is upsetting you? क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? या क्या चीज ऐसी है, क्या बात ऐसी है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? एक सर्कल बनाए, अपना सेंटेंस कंप्लीट करें. What happened? What is upsetting you? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? क्या हुआ है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कहाँ चोट लगी है. अगर कोई बच्चा गिर के आया है बाहर से और बहुत रो रहा है तो हम उसे पूछते हैं नॉर्मली कि क्या हुआ है, तुम्हें कहाँ चोट लगी हुई है. तो आप इसका आंसर करोगे, आपको पूछने के लिए बोलना है Where did you get hurt? Where did you get hurt? कहाँ लगा है तुम्हें, ठीक है? ये सारे सेंटेंस बार बार मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें. सिर्फ वीडियो देखकर आप बोलना नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? जब आप बोलोगे तभी आप बोलना सीख पाओगे. तो इन सेंटेंस को मेरे साथ बार जितना हो सके प्रैक्टिस करें. अगर कोई सेंटेंस लर्न नहीं हो रहे हैं तो फिर से वीडियो देखें और फिर उन्हें प्रैक्टिस करें. अपने नोट्स बनाएं, अच्छे सेंटेंस का कलेक्शन करें. जब आप उन सेंटेंस को बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वो सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे और आप उनका यूज करने लगोगे. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की. किसी ने आपसे बहुत गंदे तरीके से बात किया है तो आप उसको आप कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की. तो हम कहेंगे हाउ डे यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. ठीक है, आपको नॉर्मली भी अगर बोलना है कि तुमने ऐसा कैसे किया है, कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी, तो हम बोलेंगे हाउ डेयर यू. ठीक है, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी like this. How dare you speak to me like this? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की. सर्कल बनाएं, प्रैक्टिस करें. How dare you speak to me like this? अगर कहीं भी सर्कल ब्रेक हो रहा है, that means आपने किसी वर्ड को स्किप किया है. तो मेरे साथ सर्कल बनाते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, कीप लर्निंग. अपने रूम को अच्छे से साफ करो. हम बोलते हैं ना कि अपना रूम साफ करो, तो हम डायरेक्टली नॉर्मल बोल देते हैं क्लीन द रूम, है ना, रूम साफ करो. आपको मैं एक अच्छी फ्रेज सिखाऊंगी जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. आप यूज कर सकते हो टाइडी अप योर रूम. टाइडी अप योर रूम. टाइडी अप योर रूम का मतलब होता है अपना रूम साफ करो. आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो. अपना रूम अच्छे से मैनेज करके रखो, मैनेज योर रूम, या फिर आप कह सकते हो क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ करो. या नॉर्मली आपको कहना है तो आप बोलो टाइडी अप योर रूम, अपना रूम साफ करो. चलिए नेक्स्ट इज जल्दी करो. बहुत देर हो रही है हमें, अब आपको बोलना है जल्दी करो, तो हम नॉर्मली बोलते हैं हरी अप. क्या कहेंगे? हरी अप, जल्दी करो. चलिए, हिम्मत मत हारो. आपको कोई आपका फ्रेंड है ना, जिसका बहुत लॉस हो गया है, एग्जाम में फेल हो गया है, या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो आप उसे कह रहे हो कि तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे. तो आप बोलोगे डोंट लूज हार्ट. डोंट लूज हार्ट, है ना, हिम्मत मत हारो. इसे आप आगे बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं God will set everything right. God will set everything right. भगवान सब कुछ ठीक करेंगे. ठीक है, आपको क्या बोलना है? Don't lose hope. हिम्मत, आशाएं मत छोड़ो. हार्ट भी यूज कर सकते हैं, होप भी यूज कर सकते हैं. Don't lose heart. God will set everything right. भगवान सब कुछ ठीक करेंगे. या फिर आप बोल सकते हो Don't lose hope. Everything will be good. सब कुछ अच्छा होगा. Everything will be okay. सब कुछ ठीक होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे. बार बार सेंटेंस बोले, मेरे साथ प्रैक्टिस करें. जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोले. चलिए, ध्यान से चलो. देखो आगे पत्थर रखा हुआ है, तुम्हें ठोकर लग जाएगी. ध्यान से चलो. अरे ऐसे हाथ मत हिलाओ, तुम्हारा हाथ कहीं लग जाएगा, तुम्हें हाथ में लग जाएगी. ज्यादा ऊपर से मत चलो, सिर में लग सकती है. तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे. जैसे हमने पहला सेंटेंस हम करेंगे ध्यान से चलो, तो
तो आप बोलोगे वॉच योर स्टेप। क्या कहेंगे हम? वॉच योर स्टेप, ध्यान से चलो। नॉर्मली आपको अगर बोलना है कि आप देखो कहीं तुम्हारा हाथ ना लग जाए, तो बोलेंगे वॉच योर हैंड, कहीं पैर ना लग जाए तो वॉच योर लेग, देखो तुम्हारे सिर में ना लग जाए, या तुम ध्यान से सिर बचा के चलो, तो हम कहेंगे वॉच योर हेड। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे साथ यही होना था, है ना, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ तो यही होना था। या फिर इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, जो मैंने तुम्हें बोला है ना, ये बात को तुम अच्छे से इस बात को अच्छे से तुम अपने दिमाग में बिठा लो। तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे साथ तो यही होना था। तो आप बोलोगे इट served you right। served you right का मतलब है तुम्हें जो भगवान ने परोसा है या तुम्हें जो मिला है तुम उसी के लायक हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? इट served you right, तुम्हारे साथ तो यही होना था, सही हुआ है तुम्हारे साथ में। नेक्स्ट है इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, जो मैंने बोला है आप इसे नॉर्मली बोल सकते हो मार्क माय वर्ड्स, मेरी बात को ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, तो आप एक वर्ड यूज करोगे इनग्रेव। इनग्रेव इट इन योर माइंड या फिर इन योर ब्रेन, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो बहुत ही पोलाइट वे में बहुत अच्छे से और धीरे से बोले इनग्रेव इट इन योर ब्रेन, इनग्रेव इट इन योर ब्रेन, इनग्रेव इट इन योर ब्रेन। इसे अपने दिमाग में बिठा लो। या फिर आपको बोलना है कि मेरे हर वर्ड को ध्यान रखना, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, तो आप कहोगे मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है अपने शूज बांधो। आपको अगर किसी के कहना है कि अरे तुम गिर जाओगे, अपने शू लेसेस बांधो, तो हम कहेंगे tie up your shoelaces। अपने जूते के फीते बांध लो, tie up your shoelaces। अगर आप बच्चे से कहना है कि अपने जूते पहन लो, तो हम कहेंगे put on your shoes। अगर आपको कहना है कि अपने जूते उतार दो, तो आप बोलोगे take off your shoes, ठीक है। अगर आप कहना है कि कपड़े पहन लो, wear the clothes। इसी तरीके से आप इस वर्ड को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को बनाने के साथ साथ आपको इनकी प्रैक्टिस भी करते जाना है। मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो, या मुझे किचन से प्लेट ला दो। अब बोलते हैं ना नॉर्मली कई बार अरे मेरा फोन रखा है डिस्चार्ज हो गया है, तो उसे चार्जिंग पर लगा दो। तो आप क्या बोलोगे? पुट माय फोन ऑन चार्जिंग, मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो। तो हम क्या कहेंगे? पुट माय फोन ऑन चार्जिंग, मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो। सर्कल करना है, प्रैक्टिस करें। पुट माय फोन ऑन चार्जिंग, मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो। इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बोल बोल के देखना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है मुझे किचन से प्लेट ला दो, तो बोलेंगे गेट मी अ प्लेट फ्रॉम द किचन। इस सेंटेंस को और भी आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो कि मुझे खाना ला दो किचन से, मुझे एक गिलास पानी ला दो, गेट मी वाटर, गेट मी वाटर, मुझे पानी ला दो, ठीक है, मुझे खाना ला दो, मुझे प्लेट ला दो। जो भी चीज आपको बुलवानी हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप इन सेंटेंसेस के साथ साथ और कौन से सेंटेंस बना सकते हो जो आपको डेली यूज में काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को शांति से हल करें ताकि कोई भी कड़वाहट ना रहे। आपके फ्रेंड के बीच और आपके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। अब आप उससे कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि हम शांति से इस बात को यहीं खत्म कर दें, या शांति से इस बात को यहाँ पर हम सुलझा लें ताकि हम लोगों के बीच आगे चलकर कोई भी कड़वाहट ना रहे, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कहना है। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर हम इसको सर्कल बनाकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को शांति से सुलझाएं, तो लिखेंगे I want to us
resolve this issue. I want to us resolve this issue peacefully. Peacefully that means शांति से कोई काम हो जाए. तो आप कहेंगे I want to us resolve this issue peacefully because, है ना, क्योंकि आप क्या चाहते हो, कोई कड़वाहट ना रहे. Because there is no, कड़वाहट को हम कहेंगे bitterness, remains बाकी रहना, remain रहना. ठीक है, अब इस सेंटेंस को सर्कल बनाकर मेरे साथ में प्रैक्टिस करें. आई वॉन्ट टू अस रिजोल्व दिस इशू पीसफुली बिकॉज देयर इज नो बिटरनेस रिमेन्स. मैं चाहता हूं कि हम इस बात को यही खत्म कर दें, अच्छे से सुलझा लें, है ना, ये शांति से सुलझा लें ताकि हमारे बीच में आगे चलकर कोई भी कड़वाहट ना रहे. तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू अस रिजोल्व दिस मैटर, दिस इशू पीसफुली बिकॉज देयर इज नो बिटरनेस रिजोल्व, कोई भी कड़वाहट ना रहे. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज टीवी का आवाज बढ़ा दो या टीवी का आवाज कम कर दो. जब आपको कहना हो कि अरे थोड़ा सा टीवी का आवाज बढ़ा दो, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर बहुत सुनाई दे रहा है, बहुत शोर हो रहा है, टीवी का आवाज कम कर दो, तो हम कहेंगे आवाज बढ़ा दो के लिए आप यूज करोगे टर्न अप द वॉल्यूम. टर्न अप द वॉल्यूम. अगर बोलना है कि टीवी का आवाज कम कर दो तो आपको कहना होगा टर्न डाउन द वॉल्यूम. ठीक है, टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम. आवाज बढ़ा दो, आवाज कम कर दो. नेक्स्ट है डस्टबिन को बाहर रख दो या उसने मुझे बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया. आपको अगर कहना है कि अरे डस्टबिन को बाहर रख दो तो आप क्या बोलोगे टेक आउट द ट्रेस. ट्रेस मतलब होता है कचरा. ठीक है, कचरे को बाहर रख दो तो आप क्या कहोगे टेक आउट द ट्रेस. कचरे को बाहर रख दो, टेक आउट द ट्रेस. नेक्स्ट है उसने मुझे बड़ी बदतमीजी से रिप्लाई किया. मैंने जब उससे बात करना चाहा तो उसने तो बहुत ही बदतमीजी से रिप्लाई देना चालू कर दिया. तो आप इसे कहेंगे शी गेव मी या ही गेव मी, जो भी आप बोलना चाहें. जैसे राम ने आपको बदतमीजी से जवाब दिया तो आप बोलोगे राम गेव मी. ठीक है, शी गेव मी अ ब्लंट रिप्लाई. She gave me a blunt reply. उसने मुझे बहुत बदतमीजी से जवाब दिया. इन सेंटेंस को आपको बार बार बोलना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, इनके नोट्स बनाना है ताकि आपके पास बहुत अच्छे सेंटेंस का कलेक्शन हो जाए. ये सेंटेंस आप जितना बोलोगे उतना आप लर्न कर पाओगे और जितना आप इन्हें लर्न करोगे आपको डेली यूज में उतने हैबिचुअल हो जाएंगे इन सेंटेंसेस के. इसके लिए आपको ग्रामर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मेरा मूड नहीं है अभी मजाक का, या फिर मेरी सैलरी बढ़ गई है. ठीक है, तो अब आपको बोलना है कि अभी तुम मुझसे मजाक मत करो, अभी मेरा मूड नहीं है कि तुमसे बहस कर सकूं या तुमसे मजाक कर सकूं. तो आप बोलोगे आई एम नॉट इन मूड फॉर योर जॉक्स. है ना, तुम्हारे जॉक के लिए अभी मेरा मूड नहीं है. तो क्या बोलोगे आप कि आपके जॉक के लिए अभी मेरे पास मेरा मूड नहीं है कि तुम मुझसे मजाक करो, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है. तो आप क्या बोलोगे आई एम नॉट इन मूड ऑफ योर जॉक्स या मूड फॉर योर जॉक्स. नेक्स्ट है मेरी सैलरी बढ़ गई है. तो बोलोगे आई गॉट सैलरी राइज. आपकी सैलरी बढ़ गई है. आप हाइक भी बोल सकते हो, जैसे आई गॉट सैलरी हाइक, आई गॉट सैलरी हाइक, आई गॉट सैलरी राइज. मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है. ठीक है, तो ये मैंने आपको दिए 25 सेंटेंसेस. ये मैंने आपको दिए हैं 25 रेडीमेड सेंटेंसेस जिनको बार बार बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को अच्छी कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो. इन सेंटेंसेस के आपके नोट्स बनाएंगे. नोट्स बनाने के बाद आपको बार बार इन सेंटेंस को बोल के देखना है. आप चाहें तो वीडियो बार बार देख के मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आपको भी इन सेंटेंसेस के जैसे और सेंटेंसेस बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.